रेशन वीडियो के नाज़रीन, देखने वाले और सुनने वाले अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो है बहुत खास होने वाली है, आखिर तक लाजमी देखिए, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो है दुबई में अजान के अल्फाज बदल दिए गए, मुस्लिम दुनिया पर परेशान, पूरे मुल्क में ये हुक्म क्यों दिया, असल हकायक। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात में अजान तब्दील कर दी गई और मसाजिद में बाजमात नमाज जुमा अदा करने से मना कर दिया गया। दोस्तों, ये वो खबर है जो आप गुज़श्ता चंद दिनों से सुनते, पढ़ते, देखते और बिला तहकीक शेयर करते चले जा रहे हैं। लेकिन ठहरिए और एक लम्हे के लिए सोचिए कि क्या बहसियत मुसलमान इस्लाम आपसे इस बात का तकाजा नहीं करता कि किसी भी खबर को आगे फैलाने से पहले उसकी सच्चाई की तस्दीक कर ली जाए। क्या आपने सोचा कि एक इस्लामी मुल्क अजान को बदल दे और तमाम आलमे इस्लाम बशमूल उलमाए हरम और पाकिस्तान के जय्यद उलमा इस पर खामोश तमाशाई बने बैठे रहें? आप जानते हैं कि हमारा चैनल हमेशा की तरह इस्लाम और इस्लामी ममालिक के खिलाफ झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा करने और मुसलमानों को बदनाम करने वाली कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा और इंशाअल्लाह हक और सच की आवाज चाहे जैसे भी हालात आए उठाता रहेगा। हमारा चैनल इसको अपना मजहबी और मुल्की फरीजा जानता है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में एक तहकीकी वीडियो लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आपको मुत्तहिदा अरब अमारात में अजान की तब्दीली की हकीकत बताएंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि कब और कैसे तुर्की में अजान को तब्दील किया गया और तमाम आलमे इस्लाम के जज्बात से खेला गया। नाज़रीन गिरामी, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक वो लोग कौन होते हैं जो जानबूझकर झूठ और अफवाहों को फैलाते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं और ये काम जब एक मुसलमान करे तो उसके बारे में कुरान मजीद और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। तो नाज़रीन ग्रामी, आप सब मुत्तहिदा अरब अमारात में हालिया बारिशों और इससे होने वाली तबाही के बारे में बखूबी आगाह हैं। इन बारिशों ने मुत्तहिदा अरब अमारात को हिलाकर रख दिया है, जिसके नतीजे में मुत्तहिदा अरब अमारात में न सिर्फ कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया बल्कि नाकाबिले तलाफी जानी और माली नुकसान भी हुआ। इन्हीं हालात को सामने रखते हुए यूएई की अक्सर मसाजिद में अजान में घरों पर ही नमाज पढ़ो के अल्फाज अरबी में शामिल किए गए। गुज़श्ता हफ्ते तमाम मसाजिद में सिर्फ अजान दी जाती रही और लोगों को नमाजें घर पर पढ़ने की तलकीन की गई और घरों पर नमाज की अदायगी के ये नए अल्फाज 2 बार दोहराए गए। अमारात की मजहबी अमूर की वजारत ने अपने गुज़श्ता रोज के ऐलान में कहा कि अजान को बदलने का प्रोपेगेंडा नया नहीं है। इससे पहले भी इमारात में कोरोना के दौरान मसाजिद को नमाज जुमा और बाकी नमाजों के लिए बंद कर दिया गया था और तब भी सिर्फ अजान ही दी जाती थी और नमाज में यही अल्फाज शामिल किए गए थे। इसके लिए ना तो अजान को बदला गया है और ना ही नमाज जुमा पर पाबंदी लगाई गई है। वजारत मजहबी उमूर ने वार्निंग देते हुए कहा है कि ऐसे लोग जो इमारात के खिलाफ झूठी और मन घड़त खबरें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ साइबर क्राइम कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जराये के मुताबिक इमाराती हुकूमत ने कुछ पाकिस्तानी और बंगाली अफराद को गिरफ्तार भी किया और उनके कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त करके साइबर क्राइम विंग को भेज दिए हैं। हम यहाँ अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ऐसे अल्फाज कोरोना वबा के दौरान भी मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक में अजान में अदा किए गए थे। तब भी कुछ ऐसा ही प्रोपेगेंडा हुआ था और मौत और यौम आखिरत को भुलाए हुए चंद यूट्यूबर्स ने महज व्यूज लेने और रेटिंग्स के चक्कर में तब भी इस तरह का मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा किया था और इसको फैलाने में इन्हीं यूट्यूबर्स ने अपना घिनौना और मकरू किरदार अदा किया था। ये सब जानते हुए भी कि ये इजाफा दर हकीकत ऐन सुन्नत नबवी के मुताबिक है। जिस तरह अजान के बाकी अल्फाज अदा करने पर नेकियां हैं, बिल्कुल इसी तरह इन अल्फाज की अदायगी भी बायसे सवाब है। नाज़रीन, अजान में इन अल्फाज की अदायगी कब और क्यों की जा सकती है, इसका जिक्र कमोबेश 13 मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में मौजूद है। अजान की सूरत का जिक्र मुसलमानों की सबसे मुस्तनद हदीस की किताब सही बुखारी में भी मौजूद है। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तेज बारिश और तूफान के दौरान ऐसी अजान दिए जाने की काफी रिवायात मौजूद है। एक रिवायत है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बारिश वाले दिन अपने मुअज्जिन से कहा कि जब तुम अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो तो फिर हय्या अलस सलाह यानी आओ नमाज की तरफ ना कहो, बल्कि कहो कि अस्सला फी बयूतुकुम यानी अपने घरों में नमाज पढ़ो। जब मुअज्जिन ने ये अल्फाज अदा किए तो लोगों ने इस पर ताज्जुब का इजहार किया तो सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
कि ये काम उस हस्ती यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है जो मुझसे बहुत बेहतर है। प्यारे दोस्तों, अहले सुन्नत के 4 मसालिक हैं, हनफी, शाफी, हम्बली और मालिकी। मुत्तहिदा अरब अमारात में मजहबी मामलात में मालिकी फिका पर अमल किया जाता है। मालिकी फिका के मुताबिक आप ऐसे गैर मामूली हालात में अजान के अंदर इन अल्फाज का इजाफा कर सकते हैं, मगर फिका हनफी में इस मामले पर मुख्तलिफ राय है। फिका हनफी में है कि अगर सर्दी बहुत सख्त हो या बारिश बहुत तेज हो रही हो कि मस्जिद तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो, तो मस्जिद में आकर जमात में शामिल होना जरूरी नहीं है। घर में ही जमात के साथ या अकेले नमाज अदा की जा सकती है, लेकिन मस्जिद में जमात बहरहाल होगी और जो लोग मस्जिद के करीब रहते हैं और आसानी से मस्जिद पहुंच सकते हैं वो नमाज के लिए मस्जिद में आएंगे। दूसरा, अगर बारिश बहुत तेज हो रही हो तो अजान के बाद ऐलान किया जा सकता है, लेकिन अजान में शामिल करके ऐलान करना दुरुस्त नहीं है। हम आपको बताते चलें कि अजान का एहतराम हम सब पर लाजिम है, और अगर आपके करीब मसाजिद में अजान मुख्तलिफ औकात में दी जाती है तो किसी एक अजान को सुनना और अजान का जवाब देना एक सुन्नत अमल है। एक वक्त था कि औरतें अजान की आवाज सुनकर अपने सरों पर दुपट्टा ओढ़ लेती थी और मुसलमान अपने काम काज छोड़कर अजान को सुनते और उसका जवाब देते थे। आज हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि अजान की आवाज पर टीवी या मोबाइल का वॉल्यूम आहिस्ता कर लिया जाता है, मगर फिल्म, ड्रामा या गाना चलता रहता है और अक्सर औकात कानों में हैंड्स फ्री होती है, जिसकी वजह से आजान सुनाई तक नहीं देती। नाज़रीन ग्रामी, सन 1932 में कमाल अतातुर्क के दौर में तुर्की में भी अजान के अल्फाज को हकीकत में बदल दिया गया था और अरबी अल्फाज में अजान देने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। सल्तनत उस्मानिया से नफरत, तुर्कों की इस्लाम से मोहब्बत को खत्म करके एक लादीनी रियासत बनाने और अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के चक्कर में कमाल अतातुर्क ने तुर्की जुबान में अजान शुरू करवा दी, यहाँ तक कि लफ्ज अल्लाह का तर्जमा भी किया गया। 18 साल बाद ये पाबंदी खत्म हुई। 1949 में 2 अफराद, मोयुद्दीन अर्तुगरुल और उस्मान ने कानून साज इजलास के दौरान कौमी असम्बली की गैलरी से अजान की तिलावत की, लेकिन 1 साल बाद जब तुर्की का पहला जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म अदनान मेंदेरेस बरसे इक़्तिदार आया तो ये पाबंदी बिल आखिर खत्म कर दी गई। दर हकीकत ये पहला काम था जो अदनान मेंदेरेस ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म किया। आज तुर्की में पूरे मुल्क में 80,000 से ज्यादा मसाजिद में दिन में 5 बार अरबी में अजान दी जाती है। माहिरीन नफ्सियात के तज्जिए के मुताबिक अफवाहें फैलाने का एक मकसद ये भी होता है कि दूसरे लोगों को खौफ में मुब्तला किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अफवाहें फैलाने से मिलता क्या है? जब माहिरीन नफ्सियात ने इस बारे में इंसानी ज़हनों का मुताला किया तो मालूम हुआ कि इंसानी तबीयत में ये बात शामिल है कि वो दूसरे के दुख को बयान करके लज़्ज़त और सरूर महसूस करता है, लेकिन ये जब ही होता है कि जब इन दोनों के दरमियान मोहब्बत की बजाय दुश्मनी, बुग़्ज़ और नफरत मौजूद हो। अगर दोनों के दरमियान मोहब्बत मौजूद हो तो कभी उसके दुख को बयान करके लज्जत महसूस नहीं होगी। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।